बच्चे की पहली ठोस ग़िज़ा हो या स्कूल गोइंग बच्चे, मैंने सबकी परेशानी दूर कर दी है। आपने नगेट्स हो या सेरेलैक्स हो, आपको हर तरीके की मैं रेसिपी इसमें दूँगी। सबसे पहले हाफ़ कप दूध लेना है। दूध भी आपने हल्का सा गर्म लेना है। उसके अंदर एक रस लेके आपने उसके 2 स्लाइस करने हैं। उसको दूध में ऐड करना है। ये 6 मंथ बेबीज़ के लिए हैं, जो कि बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो दूध ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी भूख ख़त्म नहीं होती। आपने ये हाफ़ पीस और डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए कैसे सेरेलैक्स की तरह ये आपको नज़र आ रहा है। बहुत मज़े की खीर टाइप ये बन जाती है और बिल्कुल भी इसके अंदर आपने शुगर ऐड नहीं करना। ये रस तो वैसे ही मीठे होते हैं, ये आपने ऐसे ही बच्चों को खिलाने हैं। ये 102 बार आप खिला सकते हैं दिन में, इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि इसके अंदर दूध भी है और रस भी इसके अंदर मिक्स हुआ हुआ, जिससे बच्चे का पेट फुल हो जाएगा। आपने भी मेरी तरह एक कप में बनाना है। कप जो पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी रेसिपी 8 मंथ से 1 ईयर तक है, बच्चे जो खा सकते हैं आराम से, उनका पेट फुल हो सकता है। हाफ़ आपने लेना है आलू बॉयल किया हुआ। इसे अच्छे तरीके से आपने मैश करना है। इसे फ़ोर्क के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके आपने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त ये सेरेलैक्स टाइप बनता है। ये आपने ज़रूर घर में बनाना है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। अब हाफ़ एग आपने इसके अंदर ऐड करके इसे भी अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है, ताकि इसके बिल्कुल पेस्ट टाइप हमने बनाना है वो बन जाएगा। सारा अच्छे तरीके से आपने फ़ोर्क के साथ इसको, इस क्वांटिटी को आपने मुलायम सा पेस्ट सा बना लेना है, जिसकी वजह से ये सेरेलैक्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसके अंदर और जो डालना है, ये देखें बिल्कुल मुलायम सा बन गया। मुलायम सा आपने इसी तरह बनाना है। तो इसके बाद आप 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध भी बॉयल हुआ हुआ और नीम गर्म है। ये बिल्कुल भी आपने फ्रिज वाला ठंडा नहीं ऐड करना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये फ्रिज का दूध ठीक नहीं है। आप भी जब भी आपके पास ताज़ा दूध आए तो आपने उसमें से ये निकाल के बच्चे के सेरेलैक्स टाइप बना लेना है। अब ये जो चीज़ है वो आपको फूल मखाने और ये मैंने बादाम का पाउडर पीस के रखा हुआ है, तो वो इसके अंदर थोड़ा सा आपने डालना, सारा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। आपको दिखाने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून किया था, बस आपने थोड़ा सा चुटकी टाइप डाल देना। ये बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों के लिए हेल्दी है, ब्रेन के लिए, हेल्थ के लिए वैसे भी, और जिसकी वजह से बच्चा ग्रोथ ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। बाहर से जो आप सेरेलैक्स लेते हैं उनका पता नहीं क्या चीज़ डाली क्या नहीं चीज़ डाली, इसलिए आप ख़ुद अपने घर में इस तरह की चीज़ें बनाना सीख जाएं, ताकि आपके लिए मसला ना हो। चलें जी, ये थर्ड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वो भी 8 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे तक भी बहुत ज़बरदस्त। 6 मंथ का बेबी भी ये थोड़ा थोड़ा ले सकता है, हाफ़ आप ये दे सकते हैं। ये नगेट्स टाइप मैं बनाने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं नगेट्स, जो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हाफ़ आपने आलू मैश करना है अच्छे तरीके से, और हाफ़ आलू को मैश करने के बाद आपने इसके अंदर हाफ़ बॉयल एग जो है, अंडा है, वो आपने ऐड करना है। इसे भी आपने अच्छे तरीके से मैश करना है। और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये भी नगेट्स बनते हैं। बाज़ार के नगेट्स लाने की बेहतर है कि घर में ख़ुद अपनी आँखों के सामने इस तरह की चीज़ें आप बनाएंगे तो बच्चा ग्रोथ भी ज़्यादा करेगा और आपको भी पता होगा कि आपने बच्चे को क्या खिलाया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसमें थोड़ा सा नमक आपने ऐड करना है और थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई ऐड करनी है, और बस यही चीज़ जाएगी। आपको पता होगा कि मेरे बच्चे के लिए ये काली मिर्च भी बहुत ज़रूरी है और नमक भी हल्का सा, जो बच्चों को हल्का हल्का टेस्ट बच्चों को डेवलप होने लग जाता है इस उम्र में। तो हमने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ अब नगेट्स की शेप कैसे देनी है। वो भी बड़ी आसानी से, यकीन करें, ये दी जाती है। बड़ी ही ज़बरदस्त मुलायम सी इसकी ये सारी बनी है। ये देखिए थोड़ा सा हमने पकड़ना है और इसको पहले थोड़े से बॉल टाइप आगे पीछे हाथों में करना है, ऐसे करके गोल गोल करके, ताकि ये ज़रा थोड़ी सी स्मूथ सी पेस्ट सी बन जाए, ताकि इसमें नगेट्स बनने में आसानी हो। अच्छा, ये इतने टेस्टी बनते हैं ना, आपकी सोच होगी, आप खुद चेक कर सकते हैं इसको केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। 1 2 साल 3 साल के बच्चे तो बहुत ईज़िली आराम से घर में आप ब्रेड क्रम्स लगाएं और अंडा लगा के इसको फ्राई कर दें। अब ये छोटे बच्चे हैं, मैं ब्रेड क्रम्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये छोटे बच्चों के अभी टीथ नहीं होते या निकलने वाले होते हैं। तो इस स्टेज में आपने ब्रेड क्रम्स बिल्कुल नहीं ऐड करने, क्योंकि जो 6 माह से या 8 माह के या 1 साल का बच्चा है उसके लिए फिर ब्रेड क्रम्स ज़रा थोड़े से हार्ड से हो जाएंगे, तो इसलिए मुनासिब नहीं है। इसको हम कोटिंग करेंगे लेकिन सिर्फ अंडे के साथ।
ये इस तरह करके आपने बड़ी ज़बरदस्त इसकी शेप सी बना देनी है नगेट्स की। और ये अगर आप घर में इस तरह बना के रखेंगे 1-2 दिन, ये आराम से इजीली नीचे फ्रिज में आप रखेंगे। 4-5 इस तरह नगेट्स बनाएं और 2 एक दिन दे दिए, 2 एक दिन। बच्चों के वज़न के हिसाब से, एज के हिसाब से आपने कम ज़्यादा खुद ब खुद कर लेना है। तो जो 6 मंथ का है वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाफ़ काफ़ी होगा, और जो 9th और 10th मंथ का है, और वो बच्चे के लिए आप एक आराम से दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह बच्चा बड़ा होता जाता है, चीज़ें भी मांगता है खाने के लिए, और दूसरा वो थोड़ा सा उसका पेट भी जो है वो इससे भरेगा। अब ये थोड़ी सी पैटी की शक्ल आपने देनी है। 2 नगेट्स मैंने बनाए और ये पैटी की शक्ल, ये आपकी अपने पे है कि आप इस तरह भी बना सकते हैं, पैटी की शेप भी दे सकते हैं। दोनों बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, इसकी एक और रेसिपी बनेगी इस पैटी के साथ। तो फ़िलहाल ये नगेट्स जो हैं ये अब हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने का तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है, या देसी घी ले लें, या बटर में कर लें। बस आपने हल्का सा 1 अंडा फेंटना है और इसके अंदर आपने नगेट्स डालने हैं, ये दोनों और आपने फ्राई कर देने हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा किस्म का ये नगेट्स आपके सामने तैयार हो जाना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अंडे को ज़रा अच्छे तरीके से फेंटिए और उसके अंदर नगेट्स डालें, और ये फ्राई करने के लिए बस रखें। करना कुछ भी नहीं है। जब भी आप ये आलू के पराठे बनाएं, इसमें साइड पे बच्चों के लिए रख लें आलू, और 1 अंडा बॉयल करें, तो आप इस तरह नगेट्स बच्चों के लिए बना दें। क्योंकि बच्चे आलू के पराठे नहीं खा सकते, तो आप इस तरह की छोटी छोटी खुद ब खुद जब अपने लिए चीज़ बनाते हैं तो बच्चों के लिए भी आप बना सकते हैं अलग से। तो ये देखें। अच्छा, जैसे ही एक साइड से ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसी तरह दोनों नगेट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके आपने लो फ्लेम पे आपने अच्छे तरीके से कुक कर देना है। लाइट सा गोल्डन सा कलर आपने कर लेना है, और ये पैटी भी साथ ही बनेगी इसी तरह ही। तो ये पैटी का फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये नगेट्स हल्के हल्के फ्राई कर लें आप। तो जैसे ही इसकी एक साइड पे हो जाए तो इसकी जो साइडों पे है किनारे, वो भी इस तरह थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपने इसको भी अच्छे तरीके से इस तरह करके ताकि जो अंडा लगा हुआ है हर तरफ से पक जाए। ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, बस लाइट सा ही ठीक है। और ये यकीन करें कि आपके बच्चे जो है इससे बिल्कुल फुल हो जाएंगे। ये अंडा जो है वो शुरू की ग़िज़ाओं में, और आलू जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ठोस ग़िज़ाओं में है। तो ये आपने ज़रूर इस तरीके से अब हल्का हल्का सा ये बच्चों को खिलाना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को खुद ब खुद खाने की आदत होगी। छोटी सी कटोरी में डाल दिया, या छोटी सी प्यारी सी कोई प्लेट आप लेके आएँ, उसमें बच्चे को रख के इस तरह सर्व किया करें, तो वो खुद ब खुद बच्चा अट्रैक्ट होकर ये चीज़ों की तरफ खुद पकड़ के खाने लग जाता है। और ये बहुत गर्म होंगे, इसको आहिस्ता से ठंडा करके सारा फिर आपने बच्चों को देना है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही गरम गरम बच्चे के आगे रख दें, तो बच्चे का गला भी इससे ख़राब होगा। और अब मैं बताती हूँ आपको इस पैटी के साथ आपने करना है क्या है। आपने 1 स्लाइस लेना है ब्रेड का, और ब्रेड के ऊपर आपने इसे मैश करना है अच्छे तरीके से। चारों तरफ आपने अच्छे तरीके से कोनों पे लगा देना है इसे। तो आपने इसको बाद में सैंडविच की शक्ल दे देनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइट सा सैंडविच बन गया है। तो इसकी अब दरमियान में आपने कटिंग करनी है। किसी भी स्टाइल में आप कटिंग कर लें, मैं इस स्टाइल में कर रही हूँ, आप भी इसी स्टाइल में कर सकते हैं। इस तरह सैंडविच की शक्ल में आपने करके, अभी ये बच्चे के हिसाब से ज़्यादा है, आपने इसको 2 स्लाइस में काट लेना है ऐसे करके। ये देखिए कितना प्यारा बनना है, कितना ज़बरदस्त सा सैंडविच छोटा सा बन गया है। इस तरह करके बच्चों को आप दिया करें। सैंडविच ये हल्के फुल्के से हैं, ये बच्चों की डाइट में ज़रूर ऐड करना है आपने। ये बहुत ही ज़बरदस्त नगेट्स और सैंडविच एक ही रेसिपी से आपको मैंने बनाना सिखा दी है। आप कोई भी किसी टाइम के लिए बच्चे के लिए आप बना सकते हैं। अब ये है एक पराठा जो कि तकरीबन 1 साल से लेके 3 से 4-5 साल के बच्चे आसानी से, या स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो उनके लिए भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आटे के अंदर आपने नमक, 1 छोटी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट आपने बना लेना थोड़ा सा पानी डाल के, और इस आटे को इन चीज़ों के साथ आपने गूंदना है। हल्का हल्का पानी ये लगा लगा के आपने गूंदना। ये बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। उसके अंदर आपने थोड़ा सा फ्रेश जो है वो सब्ज़ धनिया आपने ऐड कर देना, जिससे और ज़्यादा खूबसूरती होगी। 1 अंडा आपने फेंट के साइड पे रख लेना, क्योंकि ये अंडा पराठा है इसलिए बहुत स्पेशल है। ये आप आम भी बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। 1 रोटी की शक्ल आपने बनानी है और इस तरह कटिंग करनी है। आप कटिंग करने से पहले आपने सबसे पहले अंदर आटा लगाना है, और फिर इसे फोल्ड करना है, फिर कटिंग करना है। थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा घी लगाना है इसके ऊपर मिक्स करके,
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनता है। या आप आराम से बच्चे को, 1 साल के बच्चे को ये छोटा सा बना के दिया करें। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बड़ा बना रही हूँ ताकि वीडियो में थोड़ा आपको नज़र आए। इस तरह गोल गोल करके आपने इसको अब फिर बेल लेना है, पेड़े की शक्ल में करके 2 मिनट रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आपने इसे पराठे को बेल लेना है। जितना आप अच्छे तरीके से बेलेंगी बारीक सा, उतना ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा। और अब तवे पे आपने थोड़ा सा ऑयल, घी, बटर जो भी लगाना लगा लें और इस तरह करके पराठे को दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से आपने अंडा लगा लेना है और फिर इसे आपने गरम गरम तवे पर डाल देना है। अब जैसा कि नीचे से कुक हो रहा है तो आप नीचे भी अंडा लगा हुआ है। अब आपने करना क्या है कि ऊपर जो बाकी अंडा है वो आपने डाल देना है और 2 चम्मच आपने देसी घी के डाल देने हैं और इसे फिर नीचे से जैसे ही कुक हुआ आपको महसूस होने लग जाता है कि नीचे से अब थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया, तो आपने साइड चेंज कर देनी। इसी तरह आपने अल्टा पलटी करते हुए ये अच्छे तरीके से पराठा बना लेना है। ये लच्छेदार अंडा पराठा ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये लहसुन अदरक के पानी से इसका आटा गूंदा जाता है। अगर आपको समझ नहीं लग रही तो मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे आपको पराठे की रेसिपी मिलेगी सेम इसी तरह की, वो आप देख के आटा गूंद लें आप वैसे ही सेम। लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है और इसके अलावा आप घर में भी चाय पराठा के तौर पे आप खा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालें और आप इंजॉय करें और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।